हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 1.0 जो 24 तारीख को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे जो आपके परीक्षा में आपके काम आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ आप लोग बुकलेट सीरीज़ का ये देख रहे हैं जो कि 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। इस पेपर का नाम रखा गया था जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जो कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का था, 2 घंटे का। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, मैथ से स्टार्ट थे पहला क्वेश्चन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ए भी आएगा और बी भी आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त एक में से एक से अधिक। दूसरा आंसर है, लिखा हुआ है धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या इतनी है और इसका व्यास इतना है मीटर, तंबा तार जो है खींचा जा सकता है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मीटर। तीसरा है, 30 कुर्सियाँ बेचने पर 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका प्रतिशत हानि पूछ रहा है। इसकी प्रतिशत हानि हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की कौन सी संख्या है जो गुणनफल 36 है और यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी 94, जो कि आपस में बदलने पर 49 हो जाती है और एक्चुअल संख्या होगी 94। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पाँचवें का आंसर देखिए, पाँचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 कम्बिनेशन है ए बी सी, जब इस सभी को जो है सरलीकरण करेंगे और उसके बाद इसमें से सब कट के जाएगा, 3 कॉमन आएगा, वही इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें -1/2 और 1/2 ये दोनों आंसर होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा एक बहुपद है और इसको जो है GX से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल इतना आता है, तो इसको ऑप्शन से करते तो हमको आंसर मिल जाता ऑप्शन ए, x-2। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा हुआ एक खिलौना एक शंकु का आकार का है जिसमें 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। तो खिलौने की ऊंचाई इतनी है तो खिलौने का आयतन क्या होगा, तो आपको शंकु का जो आयतन है और उसके बाद जो अर्धगोले का जो आयतन है दोनों का मान रख के इसका आंसर आ जाता ऑप्शन बी, 331। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसी क्लब में तंबोले या रस्सी में भाग लेते हैं 320 और 350 और 220। इसको जो है आप गोले के माध्यम से करते तो आपको आंसर आ जाता 450, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो इसको ऑप्शन से रख के करते तो ए की वर्तमान आयु निकल आती 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, के मान के लिए समीकरण इतना का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड जो सेक्टर का क्षेत्रफल है इतना है, तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, तो इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है, तो 9 माह है यानी 3 बार ब्याज लगना है, 16% वार्षिक है, जिसको आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1951। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यदि समीकरण इतना है और इसके मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान हमेशा 1 होगा। log √2 32 का मान क्या होगा,
log√2 32 का मान ऑप्शन सी हो जाएगा 10। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है और अतिभुज यानी कड़ का जो मान है इतना दिया है। दो भुजाएं कितनी क्या क्या होंगी, तो दो भुजाएं हो जाएंगी हमारी 9 और 15। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है जो कि साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ 16 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिले। उसके बाद 17 नंबर से यहाँ पे विज्ञान शुरू हो गया। चलिए विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आयोग ने आंसर दिया था वोल्टमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, ये सदिश है कि अदिश है, ये सदिश राशि है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अपनी भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो जो भी खड़े रहेगा तो सबसे ज़्यादा ढकेलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, तो विबग्योर होता है। इसका विबग्योर। तो सबसे अधिक परिवर्तित होगा वायलेट, सबसे कम परिवर्तित होगा रेड। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगनी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाए तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, अगर वो पिघलेगा तो मिट्टी के तेल की सतह आयोग ने कहा है कि गिरेगी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसका pH 7 से अधिक होता है, तो आयोग ने इसका आंसर दिया है रक्त प्लाज्मा, जो कि 7 से अधिक होता है। गैस्ट्रिक जूस एक एसिड है, सिरका भी एक एसिड है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सामान्य लेंस नेत्र लेंस की नाभिक दूरी की लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 2 सेंटीमीटर। अगर ये पूछता कि नेत्र की दूरी क्षमता कितनी होती है, निकटतम दूरी क्षमता, तो ये 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन वो अंदर की बात पूछा है जो कि नेत्र के अंदर की बात है 2 सेंटीमीटर। आयोग ने इसका आंसर 2 सेंटीमीटर दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसको विरंजक जोड़ कहते हैं हिंदी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों को पहुंचाने के लिए प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आनुवांशिकता, और जो इसको पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। प्रक्रिया जो है आनुवांशिकता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, तब जाके हमको ओम के नियम का सत्यापन मिल पाता है। तो एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ये दोनों जो है उत्पादित होंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो बाढ़ को अगर रोकना है तो हम जो है वन लगाएंगे, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो मिट्टी को रोक के रखेगा, तो बाढ़ नहीं आने देगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ऐसे किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जिंक अधिक क्रियाशील होता है इसलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये जो है तीनों कार्य अंडाशय द्वारा किया जाता है, जो कि डिंब का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, एस्ट्रोजन का स्राव करता है, ये तीनों काम, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। शरीर के जोड़ों में दर्द जब उत्पन्न होता है तो कौन सा अम्ल उसका जिम्मेदार होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे 31 का क्वेश्चन का आंसर था टार्टरिक अम्ल।
32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोलीफॉर्म क्या है। तो कोलीफॉर्म जो है आंत में पाए जाने वाला एक जीवाणु है जो कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं कोलीफॉर्म। कोली से कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं इसको। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन की प्रभावी वास्तुकार कौन है। तो ये हैं पद्मश्री बिमल पटेल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदान का प्रभावी प्रतिशत क्या था। मतलब उस समय क्या था जब संविधान सभा गठित हुई थी, तो उस समय 10 से 15% वयस्क आबादी का मत लिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय की ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ये मध्य प्रदेश ने दर्जा दिया था उस समय। अप्रैल का करंट अफेयर है जो कि अभी भी काम का ही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये मोरक्को के थे, जो कि मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है। और ये जो है आप जब मैप देखेंगे तो आपको जो साउथ वो है क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका का जो महाद्वीप है और यूरोप का महाद्वीप है उसके बॉर्डर पे है, जिब्राल्टर गैप के पास में मोरक्को देश। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गुजरात में। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ज्ञात प्रयास के पीछे था इरविन। आयोग ने इसका आंसर सी दिया है, इरविन। 40 नंबर क्वेश्चन है, ITU ग्रुपिंग का सदस्य कौन है। कौन सा देश हाल ही में गठित यूरोप के सदस्य है। तो ITU से डबल आई है और डबल यू है। तो आई से हो जाएगा अपना भारत, और आई से हो जाएगा जो इस समय लड़ रहा है गाजा पट्टी में इजराइल, और यू से हो जाएगा UK, और एक और यू से हो जाएगा USA। तो यहाँ पे हमारे गठित सदस्य कौन कौन से हैं। तो भारत भी है और इजराइल भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में, किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो ये रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ जारी किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। आयोग ने इसका आंसर दिया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये करंट अफेयर का सवाल है, न्यूयॉर्क में नियुक्त किए गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को NATO प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये जो है USA की संसद ने ऐसी सिफारिश की है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्विटर के नए CEO कौन है। तो ये है लिंडा याकारिनो। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। भारत की जनगणना के अंतर्गत बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है। जिसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 47 के बाद 48, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं।
तो ये जो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके पेपर में सीधे सीधे आ सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये जो कदम पेड़ की पूजा करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो हम सभी जानते हैं जायद के मौसम में यानी कि गर्मी का जो मौसम होता है, जहाँ गेहूं की फसल कटती है और धान की फसल बोने का टाइम होता है, उसके बीच में ये चीज़ें बोई जाती हैं, जो कि गर्मी में हमको खरबूजा, खीरा और तरबूज ये तीनों खाने को मिलता है। ये सब जायद की फसलें हैं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रूट में से एक से अधिक। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तो भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे लिखा है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, नहीं पता हमें। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये हमको पता है। और तीसरा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके के रूप में से एक है। तो ये दोनों, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है सी नंबर, अब बी जो है ये फैक्ट है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब कि जहाँ भूकंप आता है धरती के नीचे, उसका जो पॉइंट होता है धरती के ऊपर जो महसूस होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर हम सभी जानते हैं कि एक जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील समूह है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, तो हाँ ये बनाता है। दूसरा है यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, इसका भी हमें नहीं पता, जिसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आयोग ने इसका आंसर यही दिया है। 53 नंबर क्वेश्चन है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, यह शुक्र ग्रह है। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो आप मैप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चिली जो है अमेजन नदी के पश्चिम में है, और अर्जेंटीना भी जो है थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन वेनेजुएला जो है बेसिन का हिस्सा है, वेनेजुएला। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो हम जो है सबसे पहले जानते हैं कि सौमंडल होता है, जो कि सबसे निचली परत है। उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्थानांतरितशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म बताइए। तो आपको अगर नहीं पता हो तो इसको आपको रटना पड़ेगा। इसका पहला आंसर हो जाएगा जो कि चीना, बांग्लादेश और श्रीलंका में ऐसे कृषि को कहते हैं। जल कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरणशील कृषि अपने यहाँ ही प्रचलित नाम है, जिसको चीना, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं, बी और सी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि पूरब में समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। और किस दर से घटता है? तो ये 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, जैसे उसके हिसाब से 1 घंटा हमारा 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा पूर्व में, जो कि बढ़ना चाहिए, तो दोपहर के 2 बजेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो हम सभी जानते हैं ये है हमारा परपट्टी का वो हिस्सा जिसको हम ऐसे देखते हैं। ये हो गया भूपरपट्टी, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, और यहाँ पे हमारा होता है सिया, SIA।
सियाल। द सिलिका एल्युमिनियम, ये बीच वाले में होता है CMA यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम, और नीचे वाले में होता है हमारे नीफे NiFe, निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहा। तो यहाँ पूछा है महासागरी परपट्टी पे, अगर ये धरातल पे पूछता तो इसका आंसर हो जाता सिलिका एल्युमिनियम, लेकिन अगर ये पूछता महासागरी परपट्टी पे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम। आयोग ने इसका आंसर सी ही दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो हम खेतों में मल्चिंग करते हैं जिसको फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देते हैं, इसको हम मल्चिंग कहते हैं, जो कि सड़ गल के खाद का काम करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म बताइए। तो इसमें जो है ये तीनों युग्म आपस में एकदम सही से सम्मिलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा मार्च में किया गया था, मार्च 1918 में किया गया था। फैक्ट है, आपको पता है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें नहीं पता हो, एकदम फैक्चुअल हो, इसमें जो है ई मारना सही रहता है। 300 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं, गलत है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तीसरा लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल लेखन किया था, ये भी सही है कि गलत? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस में गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये फैक्ट है, उराव जनजाति ने भाग लिया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी देखना पड़ता है कि कौन लिखा है नहीं है, कौन लिखा है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें जो है दो आपके सही गलत है, जो कि एक सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है, बाकी ए और सी गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के समय में की गई थी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये हमको दिखाई देता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हैं? इससे आपको नहीं समझ में आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, यहाँ पे आपको यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी हम कहते हैं अरुणा आसफ अली जी को। कभी कभी इंग्लिश देखने से भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो कभी कभी ये भी आ जाता है किसने पहले किया था, तो हम ये जानेंगे इन्हीं बेसेंट ने बाद में किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था पुणे में, इनका मार्च में लगभग था, उनका अप्रैल में लगभग था। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित था? तो मेनली तो ये शाहजहां सरस्वती संबंधित थे, लेकिन इसमें
आयोग ने यमुना कार्ड जी का भी नाम दिया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आयोग ने यमुना जी को और शाहजहानंद जी को दोनों को माना है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ह्यूरोज ने ये कथन कहा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नारों के नाम है और राजनीतिक दल या राजनेता का नाम है। तो गरीबी हटाओ ये किसका नारा था? तो ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। लोकतंत्र बचाओ किसका नारा हो सकता है? आप गेस कर सकते हैं, जनता दल सरकार, जो कि आज की बीजेपी सरकार है। तीसरा है तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, ये एनटी रामाराव। और जोतने वालों को भूमि, ये वामा मोर्चा। इसके हिसाब से हमारा आंसर चला जाएगा ए ही मिला लेते और डी ही मिला लेते, इसका आंसर हो जाता। तो A2 में ये डी में नहीं आ रहा है आंसर। लोकतंत्र बचाओ जनता दल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसको हम देखेंगे। साम्यवादी दल भी था, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कम्युनिस्ट, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि तीनों निर्मित हुआ था, प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। और 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूल कारण है? कोई अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रख रहा था, क्षेत्रीय स्तर पर रख रहा था। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कथन कहा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने। 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये बहुत वेग क्वेश्चन है कि खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। प्रमुख मांग तो कई सारे हो सकते हैं। राजस्व की कमी, बेगार का उन्मूलन, ये भी भाई बेगार न कराया जाए, राजस्व में कमी करे सरकार, अपने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये भी दिया जाए। जिसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आयोग के डी। 77 नंबर क्वेश्चन है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो अंग्रेज निर्वनीकरण मतलब कि पेड़ों को क्यों हटा रहे थे? तो क्या वो रेलवे मार्गों के लिए, स्लीपर की ज़रूरत के लिए, या शाही सेना के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए? हाँ सही है। नियोजित वनों के लिए और चाय कॉफ़ी के वृक्षारोपण के लिए भी सही है। विस्तारित खेती की मांग और भूमि को उन्नत करने के लिए नहीं, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त एक में से अधिक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। और ऐसा ना समझिए कि ऑप्शन डी नहीं आएगा। आयोग ने बोला है कि 4 ऑप्शन वाले सवाल पूछे जाएंगे, तो जाहिर बात है 3 ऑप्शन वो रखेंगे और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक रखेंगे। ऑप्शन ई ये हटाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिएगा पेपर ऐसा ही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। देखने से तो लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉ का स्लोगन है, आदर्श वाक्य। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो हम सभी जानते हैं बारडोली सत्याग्रह, क्योंकि यहाँ भी कपास मिलों में कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद मिल वाला था। ये खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह, ये गुजरात में, ये भी जो है गांधी जी का था। 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन के
ऑप्शन को पढ़ते ही पता चला चाहिए। महामंदी के संदर्भ में पूछा हुआ है, तो मंदी के व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव किया, सही बात है। मंदी के किसानों, आयात निर्यात प्रतिकूल प्रभाव किया, ये भी सही है। और तीसरा भी सही होगा, ऐसा हो सकता है। मंदी का भारत का प्रभाव संकेत था कि 20वीं सदी प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर आयोग ने दिया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक तथा शैक्षिक। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई? तो ये हुई थी 1992 में। मोस्टली कई चीज़ें 1992 में आई थी। 93, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप में कितना प्रतिशत अंशदान था? तो ये इसकी पुस्तक में है 32% था। आयोग ने दिया है, हो सकता है दोबारा भी आ जाए पेपर में। 84 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित 1 को 2 से करिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और उसके वर्ष। तो विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट, ये 1954 का है। दहेज निषेध अधिनियम, ये 1961 का है। समाज समान पारिश्रमिक, 2 आपको मिल गया, इससे आपका आंसर निकल आएगा, जो कि 1 आ जाएगा बी में, 2 में 1 आ जाएगा 2 में, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान समान वेतन अधिनियम समझो 1976, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1986। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, ये तीनों ही स्वीकार कर लिया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है धर्मपाल ने। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये बंधुत्व जो है व्यक्ति की गरिमा, अगर बंधुत्व रहेगा तो एक दूसरे की गरिमा भी रहेगी। ऐसा निष्कर्ष निकालने के बाद आंसर इसका ऑप्शन डी आता है, जो कि एकता अखंडता भी रहेगी और नागरिकों के न्याय और उसकी रक्षित स्वतंत्रता और समानता भी रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें आश्वासित करता है, जो कि बंधुत्व है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये हाल ही का कथन है, जो कि करंट अफेयर का था। एक वक्तव्य में केस के दौरान एन.वी. रमन्ना जी, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ऐसा कहा था। अभी के न्यायाधीश हमारे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 89 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो गैसी ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन फास्फोरिक जो है गैसी नहीं है, ठोस जैव रासायनिक चक्र है। 90 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि करती हैं। एक तो स्वपोषी पौधे होते हैं, वो करते हैं, अब कुछ जीवाणु, आयोग ने कुछ जीवाणुओं में लाइकेंस का नाम दिया है, जो कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, एक तरह से उसकी परिभाषा लिखी हुई है प्रकाश संश्लेषण की। 91 नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसमें आपको पता चलेगा कि अगर रेडियो की बात करें और यूवी की बात करें, तो
उच्च ऊर्जा स्तर छोटा तरंग दैर्ध्य इसका होता है, और निम्न ऊर्जा स्तर और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सिंपल सा एक जो है जैव आवर्धन का ये परिभाषा है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वहन क्षमता कैसे निर्धारित होगी, सीमित संसाधन से निर्धारित होगी। कहते हैं ना हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन सीमित हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, मेथिओग्लोबिनेनियम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो इसका आयोग ने आंसर दिया ऑप्शन डी, जो कि नाइट्रेट और कैडमियम ये दोनों के दूषित पानी या फास्फेट के तीनों के दूषित पानी पीने से होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। तो ये एक देशी होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो ये है सूक्ष्म जीव। संघटक है मतलब सड़ाने गलाने का काम करता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो आयोग ने इसको माना है ऑप्शन डी, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों गैसें लैंडफिल से उत्पन्न होती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो जंगल में हमको पेड़ यानी पादप भी देखने को मिलेंगे, हिरन भी देखने को मिलेगा, शेर भी। ये वहाँ की आहार श्रृंखला बनाते हैं। पादप, मेढक और सांप ये जो है जंगल की नहीं बनाते, क्या बोलते हैं उसको, जंगल का एक और वो होता है, खेतों की बनाते हैं। और पादप, खरपतवार, मछली ये नदी का बनाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं समुद्र का बनाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विकसित नहीं होगा। तो किसकी क्रिया द्वारा विकसित नहीं होगा। तीनों की क्रिया द्वारा विकसित नहीं होगा। प्लास्टिक किसी से विकसित नहीं होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो इनमें दो ऐसे शामिल हैं जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, सौर सेल है और पवन चक्कियाँ हैं। इन दोनों से अगर बिजली बनाई जाए, ऊर्जा के स्रोत है, इनसे जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं फूड वेव यानी कि आहार जाल। शाखान्वित श्रृंखला ब्रांच सीरीज को क्या कहते हैं, ऐसा पूछा हुआ है। 102 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये 1% इस्तेमाल कर पाते हैं बस। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है अमृता देवी बिश्नोई। और क्वेश्चन आयोग के हिसाब से सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा था किसके नेतृत्व में मजबूती मिली, और ये पूछता किसके नेतृत्व में ये चला। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व में चला था, लेकिन मजबूती मिली थी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। 104 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं स्वपोषी, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये प्रथम स्तर पर होते हैं। यहाँ से हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों शुरू हो चुका है। इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका ऑप्शन बी। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब आप सरल करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये होते हैं इसके खत्म करने के तरीके। जैसे 4 को 4 से गुणा कर दिया
आ गया हमारा 16, 3 को 3 से कर दिया, हमारा आ गया 9, 2 को 2 से कर दिया, 4, 1 को 1 से कर दिया तो 1, 16 9 25, 25 4 29 1 30। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30। कितने वर्ग हैं? 30 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में रखे गए अंडों की संख्या एक प्रकार टोकरी 24 दिन में भर जाती है। कितने दिनों में टोकरी आधी भरेगी? तो 22 दिनों में भरेगी। आयोग ने इसका आंसर ये दिया है। 108 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या 2% कम है, छोटी संख्या 10% ज़्यादा है। प्राप्त संख्या बराबर होती हैं, बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या आयोग ने माना है 3300/13। 109 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परिमित अनुक्रम इतना में अगली संख्या क्या होगी? तो आयोग ने इसका आंसर दिया है 96। 110 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क लिखा है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसको जो है 240 से 120 कैसे होगा, फिर बीच में क्या होगा, फिर 180 कैसे आया, फिर 360 कैसे आया। तो ऐसे देखिए 240 को हाफ कर दिया गया है तो आ गया 120। 120 को 1 किया गया है तो आया फिर 120। फिर 120 को 1.1/2 किया गया है तो ये आ गया 180। ऐसे हमारी सीरीज चल रही है, यानी कि सीरीज ऐसे चल रही है 0.5 का गुणा, फिर 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 2.5 का गुणा। ऐसे चलते चलते हमारी सीरीज आ रही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 120। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप कोडिंग और डिकोडिंग से सही कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 112 नंबर क्वेश्चन है। पटना से प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए। पटना से होते हुए कोलकाता से प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने मार्ग हैं? तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो भी पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा 20। 113 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका आयोग ने आंसर माना है ऑप्शन डी, जो कि हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है। नहीं, गलत है पहला। दूसरा, कोई वृत्त अति परवलय नहीं होता, ये सही है। तीसरा, हर वर्ग आयत होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इन 2 ए और सी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि कोड है इतना, स्टेप का कोड है इतना, स्टॉपेज का कोड कितना होगा? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या ये है वो है, इसको जो है 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैथ कराने के लिए समय नहीं बचा है, मैथ तो आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? इसको जब आप हल करेंगे तो आपको ये भी आंसर मिलेगा और ये भी आंसर मिलेगा, क्योंकि इसी का रूप ये है 110 96 और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, सरल करते हैं ना हम, तो इसका आ जाएगा 55/48। ये दोनों इसके आंसर होंगे। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सीरीज यहीं ख़त्म होती है। अगली सीरीज में हम सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।